वहीं पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। इस बीच मध्य बंगाल इलाके के मुर्शिदाबाद जिले में हालात बेकाबू हैं। ऐसे में हिंसा को लेकर कोलकाता के नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने कहा, हम हिंसा की मजम्मत करते हैं। साथ ही उन्होंने हिंसा के पीछे की साजिश को बेनकाब करते हुए कहा कि कुछ ताकतें माहौल खराब करके बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहती है, इसलिए बार बार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुर्शिदाबाद में जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ और उसकी हमने पहले भी मजम्मत की है, आज भी कर रहे हैं। और उस पर हमारे लोग अमन शांति बहाल रखने के लिए ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो ज़िम्मेदार हैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, वो कंटिन्यू लगे हुए हैं एसपी के साथ, डीएम के साथ। और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी अमन बहाल हो चुका है। लोग अपने अपने काम को अपने मसरूफियत में लौट रहे हैं और वहाँ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। अलबत्ता अब जो जांच एजेंसी लोगों को पकड़ी है, उसने गिरफ्तार की है, उससे जो असल हकीकत छन करके आ रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और जब पूरी हकीकत आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे किसकी साजिश थी और कौन लोग थे। ये जो वाकया हुआ है, इसमें क्या कोई साजिश नज़र आ रही है? पूरी साजिश थी और ये साजिश ये है कि पश्चिम बंगाल में कोई अमन व अमान को ख़राब किया जाए और वहाँ गवर्नर रूल लगा करके पश्चिम बंगाल को कब्ज़ा किया जाए, जो पश्चिम बंगाल की जनता ने इसको नाकाम कर दिया। आइंदा जो 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रहा है, जो महुआ मित्रा जी के पिटीशन है, इस सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम तो हमारा जो कानून है, सिस्टम है, उससे तो अच्छा ही उम्मीद की जा सकती है।